तो उनको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के हवाले से वो मुफीद मालूमात दें जिनकी मदद से वो गाड़ी के मुख्तलिफ सिस्टम को समझें और अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो टू दी पॉइंट अगर वो मैकेनिक के पास जाएं तो सिस्टम के बारे में उसको बताएं कि सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई है। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंजन, यानी हम गैसोलीन इंजन के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इंजन बेसिकली है क्या चीज़? इंजन इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मूविंग पार्ट्स विच कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। यानी इंजन जो है ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। हीट एनर्जी दोस्तों क्या चीज़ है? हीट एनर्जी हमारे पास जो इसकी सोर्स है वो है फ्यूल और एयर, और इन दोनों को इग्नाइट करके थ्रू स्पार्किंग प्लग हम जो है वो इंजन को रन करते हैं। तो आज मुख्तलिफ जो सिस्टम इसमें काम करते हैं इंजन में, उनके बारे में वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो इसका सिस्टम है वो है फ्यूल सिस्टम। दोस्तों फ्यूल सिस्टम में 5 कंपोनेंट जो है वो इस्तेमाल होते हैं। पहला कंपोनेंट है इसका फ्यूल टैंक, जो एक कंटेनर या हम कह सकते हैं कि रिजर्वायर का काम करता है। इसमें फ्यूल को रिजर्व किया जाता है, आइदर वो डीजल हो या पेट्रोल हो। डीजल इंजन होगा तो जाहिर बात है उसमें डीजल को स्टोर करेंगे, और अगर पेट्रोल इंजन है तो उसमें पेट्रोल को यहाँ पर स्टोर करेंगे। दूसरा जो इसका कंपोनेंट है वो है फ्यूल लाइंस। फ्यूल लाइन की मदद से हम फ्यूल टैंक से फ्यूल को कार्बोरेटर तक पहुंचाते हैं, यानी उसको शिफ्ट करते हैं वहाँ तक। तीसरा इसका कंपोनेंट है वो है एसी फ्यूल पंप। एसी फ्यूल पंप का काम जो है इसकी यहाँ पर इसका ये काम है कि ये फ्यूल टैंक से फ्यूल को ड्रा करता है और फर्दर प्रेशर के साथ कार्बोरेटर को सप्लाई करता है। जो इसका चौथा कंपोनेंट है वो है फ्यूल फिल्टर। फ्यूल फिल्टर जो होता है वो एसी फ्यूल पंप और कार्बोरेटर के दरमियान में इसको लगाया जाता है, और इसका मकसद ये होता है कि जो भी पेट्रोल जब भी पेट्रोल जो है फ्यूल टैंक से ट्रैवल करे कार्बोरेटर की तरफ, तो रास्ते में उसमें जितने भी टिनी पार्टिकल्स हैं या कोई एकमुलेशन है, कोई चीज़ अगर उसमें स्लज वगैरह आ रही है, तो कार्बोरेटर से पहुंचने से पहले इसको फिल्टराइज करके और बिल्कुल प्योर और क्लीन जो है ना पेट्रोल वो जाके कार्बोरेटर को दे। लास्ट में जो इसका कंपोनेंट है वो कंपोनेंट है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर का बेसिकली मकसद ये है कि कार्बोरेटर एयर फ्यूल मिक्सचर को वेपोराइज शेप में थ्रू इंडक्शन मैनिफोल्ड सिलेंडर में इंटर करवाता है। यानी जो हमारी मेन सोर्स है हीट एनर्जी की, वो एयर और फ्यूल दोनों हैं, और ये कार्बोरेटर जो है ये कार्बोरेटर दोनों को वेपोराइज शेप में थ्रू इंडक्शन मैनिफोल्ड सिलेंडर में इंटर करवाता है। नेक्स्ट दोस्तों इसका जो सिस्टम आता है वो सिस्टम है एयर इनटेक। एयर इनटेक सिस्टम का बुनियादी मकसद ये है कि हम ओपन एटमॉस्फेयर से, खुली फिजा से हम एयर को क्लीन करके कि इसमें से जो टेनी पार्टिकल्स हैं, कुछ ज़रात वगैरह इसमें है या गर्दो गुबार है, उसको क्लीन करके और थ्रू इनटेक जो है ये कार्बोरेटर में पहुंचाए। आपने दोस्तों देखा होगा कि बिल्कुल कार्बोरेटर के ऊपर एक एयर फिल्टर लगा होता है। उस एयर फिल्टर का बेसिकली मकसद ये होता है कि जो ओपन एटमॉस्फेयर से एयर ली जाती है उसको क्लीन करके और कार्बोरेटर में उसको शिफ्ट करता है। तो कार्बोरेटर फर्दर इसको इन दोनों को फ्यूल और एयर को मिक्स करके सिलेंडर में पहुंचा देता है। तीसरा जो इसका सिस्टम है दोस्तों वो है एग्जॉस्ट सिस्टम। जब सिलेंडर में एयर फ्यूल मिक्सचर करंट से जल जाता है, यानी उसको हम इग्नाइट कर देते हैं, तो वहाँ पर जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इसके जलने से, उन गैसेस को सिलेंडर से एक्सपेल करने के लिए, निकालने के लिए एग्जॉस्ट पोर्ट की मदद से थ्रू एग्जॉस्ट वाल्व जो है हम इसको ओपन एटमॉस्फेयर में शिफ्ट करते हैं, जिसमें साइलेंसर असेंबली भी इन्वॉल्व होती है। यानी जिस टाइम एयर फ्यूल मिक्सर जल जाता है उस वक्त जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं इंजन सिलेंडर में, तो उनको निकालने के लिए
हम लोग एग्जॉस्ट पोर्ट की मदद से इसको थ्रू एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड साइलेंसर से होते हुए ओपन एटमॉस्फेयर में इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि ये जितनी भी एग्जॉस्ट गैस सिलेंडर में होती हैं उसको ओपन एटमॉस्फेयर में शिफ्ट करता है। इसके बाद जो सिस्टम है वो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम। दोस्तों, एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने के लिए हमें करंट की ज़रूरत होती है और ये करंट हमें प्रोवाइड करता है इलेक्ट्रिक सिस्टम थ्रू स्पार्किंग प्लग। यानी एयर फ्यूल मिक्सचर को स्पार्किंग प्लग जो है वो इग्निशन के ज़रिए जलाता है और जिस टाइम पे ये जल जाता है यानी पावर स्ट्रोक पे जब इसको जला देता है तो उसके बाद गैसेस वगैरह जिस टाइम पे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड से ओपन एटमॉस्फेयर में चली जाती है तो उसके बाद नए जो स्ट्रोक होता है उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। यानी इलेक्ट्रिकल सिस्टम जो है ये मेन सोर्स है एयर फ्यूल मिक्सचर को जलाने की। तो स्पार्किंग प्लग की मदद से हम उसको जलाते हैं। दूसरा इसका मकसद ये होता है कि आपको अगर कैबिन में जैसे हैवी व्हीकल्स हैं जिनके फ्रंट में कैबिन होते हैं तो अगर वो कैबिन में आप हैं, आपको वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक की ज़रूरत है, रोशनी की ज़रूरत है, आपको लाइट की ज़रूरत है या डैशबोर्ड है उसमें लाइट की ज़रूरत है, आप एक्सटर्नल हेडलाइट्स यूज़ करते हैं, इंडिकेटर को यूज़ करते हैं, हार्न को यूज़ करते हैं, तो हार्न वगैरह को यूज़ करने के लिए भी इलेक्ट्रिक की ज़रूरत होती है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमें इलेक्ट्रिक से रिगार्डिंग जितनी भी रिक्वायरमेंट हमारी होती है उसको ये फैसिलिटेट करता है। इसके बाद जो सिस्टम आता है दोस्तों वो है लुब्रिकेशन सिस्टम। दोस्तों, लुब्रिकेशन सिस्टम को हम थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे क्योंकि ये बहुत ही अहम सिस्टम है इंजन के लिए। लुब्रिकेशन सिस्टम जो है उसका जो मकसद है वो ये है कि हम इंजन में जितने भी रेसिप्रोकेटिंग मूवमेंट हो रही है यानी अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मूवमेंट हो रही है या रोटरी मूवमेंट हो रही है, जिस मिसाल के तौर पे हम लेते हैं कि सिलेंडर में पिस्टन जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है, उसके साथ जो है नीचे क्रैंक शाफ्ट है उसका रोटरी मोशन है, फ्लाई व्हील लगे हैं उसमें रोटरी मोशन है, केम शाफ्ट है उसकी रोटरी मोशन है। तो जितनी भी रोटरी मोशन में कंपोनेंट काम कर रहे हैं या अपवर्ड या डाउनवर्ड मूवमेंट में वो काम कर रहे हैं तो इसका बेसिकली मकसद ये होगा कि ये मेटल टू मेटल कांटेक्ट को रोकेगा। यानी अगर पिस्टन जो है वो सिलेंडर में मूवमेंट उसकी हो रही है, हम बोर्ड पे इसको डिटेल के साथ इसको देखते हैं कि अगर दोस्तों ये पिस्टन है और ये सिलेंडर में अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा है तो पिस्टन का जो ये एज होगा इसमें और सिलेंडर वॉल जो है इनके दरमियान में बिल्कुल माइन्यूट से जो है वो गैप होता है। अब अगर मिसाल के तौर पे यहाँ पे ऑयल नहीं है तो ये दोनों मेटल जो होंगे इनका आपस में कांटेक्ट होगा, रगड़ होगी, इससे मटेरियल रिमूव होगा और इन दोनों पार्ट्स का टेम्परेचर बिल्डअप होगा। तो लुब्रिकेशन जो लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है ये इन दो मेटल्स जो होते हैं यानी पिस्टन है और सिलेंडर वॉल है, इन दोनों के दरमियान में एक थिन सी फिल्म जो है या हम उसके जो है ना लेयर कह सकते हैं, झिल्ली भी उसको कह सकते हैं, ये प्रोड्यूस करता है ताकि इन दोनों इसमें पिस्टन और सिलेंडर वॉल दोनों के दरमियान में एक लेयर हो जो इन दोनों के मेटल को कांटेक्ट ना करवाए, यानी ये दोनों आपस में कांटेक्ट ना करें, इनके दरमियान में फ्रिक्शन ना हो। दूसरी चीज़ जो होती है लुब्रिकेशन सिस्टम क्लीनिंग पर्पस के लिए काम करता है, यानी इनमें अगर किसी जगह पे कोई ऐसी पोजीशन बनती है कि इसमें से मेटल रिमूव हो तो उसको ऑयल जो है एब्जॉर्ब करके दोबारा जो है वो नीचे ऑयल सम्प में पहुंचाए जहां से जो हमारा कंटेनर होता है ऑयल का, और वहीं से ऑयल जो है वो फर्दर सर्कुलेट करते ऊपर। तीसरी चीज़ जो इसकी होती है वो इंजन का जो नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर होता है जो तकरीबन 75 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, वो उसके इंजन के नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर को मेंटेन रखता है। मेंटेन कैसे रखता है कि लुब्रिकेशन के ज़रिए यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल की मदद से इनकी एक तो मूवमेंट जो होती है वो इजी हो जाती है, यानी फ्रीक्वेंट मूवमेंट इनकी हो जाती है क्योंकि दरमियान में ऑयलीनेस इनका होता है,
तो बीच में कोई रगड़ या मेटल टू मेटल कांटेक्ट नहीं रहता। तो इससे क्या होता है कि इसकी मूवमेंट जब इजी होती है तो वहाँ पर इनका टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता है। अगर कहीं पे लुब्रिकेटिंग ऑयल नहीं पहुँच रहा और मेटल टू मेटल कांटेक्ट हो रहा है तो इसका मतलब यह है कि जब रगड़ पैदा होगी तो उनको टेम्परेचर बिल्डअप होगा। आपने देखा होगा कि नॉर्मली आप अपने हाथों को भी रब करें उसमें टेम्परेचर बिल्डअप हो जाता है एकदम। तो इसी तरह इनका भी है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो तकरीबन 3000 RPM जो होते हैं रेवोल्यूशन पर मिनट इसके, उस हिसाब से इंजन जो है ये काम कर रहा होता है। तो अगर सेकंड के हिसाब से लगाएं तो ये 50 प्लस में जो है ना ये सिस्टम चला जाता है। तो आप खुद सोचिए कि कितना शार्पली जो है ना ये इंजन काम कर रहा होता है। तो ज़ाहिर बात है उनके टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ये सिस्टम जो है ये सारी फैसिलिटीज़ जो है प्रोवाइड करता है। इसके बाद जो सिस्टम है दूसरा वो है कूलिंग सिस्टम। दोस्तों कूलिंग सिस्टम जो है उसका किसी हद तक काम जो है वो लुब्रिकेटिंग ऑयल जो है उसकी तरह है, लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ। कूलिंग सिस्टम में आपने जो सबसे अहम कंपोनेंट इसका होता है वो आपने देखा होगा, एक रेडिएटर लगा होता है, इसके पीछे फैन होता है और यहाँ पे पीछे इंजन होता है। इंजन में जितने भी सिलेंडर हैं उनके दरमियान में पिस्टन जो है वो अपवर्ड और डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा होता है। अब क्या होता है कि इसके नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए ज़ाहिर बात है कि सिस्टम होना चाहिए कि जो भी हीट प्रोड्यूस हो रही है उसको डेसिपेट किया जाए, उसको ख़त्म किया जाए। तो यहाँ पर क्या होता है कि इसमें एक वाटर पंप इंस्टॉल किया होता है और इसके ऊपर एक अपर होज होती है, यानी एक पाइप आपको नज़र आता होगा। एक इसके नीचे लोअर एंड पे इसको आपको एक पाइप नज़र आएगा। इन पाइप का मकसद बेसिकली ये होता है कि जितना भी पानी थ्रू रेडिएटर यहाँ से एंटर होता है, नीचे से लोअर पोर्शन से जो इसके लोअर होज है वहाँ से एंटर होता है और उसके बाद जितने भी सिलेंडर्स हैं यहाँ पे उनके दरमियान में वाटर जैकेट्स बनी होती हैं। मतलब यह है कि यहाँ पर वाटर जैकेट्स होंगी जहाँ से वाटर सर्कुलेट करते हैं। तो जिस टाइम पे ये वाटर इंजन में थ्रू वाटर जैकेट सर्कुलेट करता है तो जितनी भी हीट प्रोड्यूस होती है इंजन में तो उसको ये एब्जॉर्ब करके और दोबारा थ्रू दिस हॉस पाइप ये इसमें रेडिएटर में एंटर करता है। और यहाँ से आपने देखा होगा कि रेडिएटर बिल्कुल फ्रंट पे होता है गाड़ी की। जितनी भी फ्रेश एयर आती है और उसको हिट करती है उसकी मदद से इस पानी को ये कूल करके और नीचे लाके लोअर हाउस से दोबारा इंजन में शिफ्ट कर देती है उसको। तो ये लूप जो होता है, ये पूरा लूप जो इसका है ये इसी तरह ही काम करता है कि इंजन में थ्रू रेडिएटर ये वाटर पंप की मदद से प्रेशराइज होके इसमें ब्लॉक में एंटर होता है और इसमें जितनी भी वाटर जैकेट्स बनी हुई हैं उनकी मदद से सिलेंडर के बिल्कुल साइडों पे, सिलेंडर की साइडों पे, जैसे ये सिलेंडर का एक कॉर्नर है तो इसके साथ वाटर जैकेट है, फिर दूसरा सिलेंडर होगा, तो इनके दरमियान में ये ट्रैवलिंग करेगा हीट को एब्जॉर्ब करके और दोबारा जो है ये रेडिएटर में आएगा अपर हाउस से, यहाँ से इसकी कूलिंग होगी, दोबारा ये एंटर होगा। तो इसका लूप जो है इसी तरह चलेगा। तो इसका बेसिकली मकसद ये है कि इंजन के नॉर्मल वर्किंग टेम्परेचर को ये मेंटेन रखता है। तो दोस्तों ये था इसका लास्ट सिस्टम जो कूलिंग सिस्टम था। इसके बाद जो जितनी वीडियोस आएंगी इंशाल्लाह 1 बाय 1 हम सारे सिस्टम को ब्रीफली डिस्कस करेंगे कि ये सिस्टम किस तरह काम करते हैं। तो दोस्तों अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस जो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उनको देख सकें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।